माय डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गेटवे टू नेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जहां पे हम यूसी नेट एग्जाम्स के लिए और गेट एग्जाम्स के लिए कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और आसान भाषा में समझते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो है इनकोडर। पिछले लेक्चर में हम डिकोडर के बारे में चर्चा कर चुके थे। आज के इस क्लास में हम इनकोडर के बारे में जानेंगे। इनकोडर है क्या, इनकोडर के कितने टाइप्स होते हैं, इनकोडर का एप्लीकेशन एरिया क्या है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेजेज है इनकोडर के, इसी को आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज का लेक्चर अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इनकोडर की अगर हम बात करेंगे तो जिस तरीके से डिकोडर के बारे में हम बता रहे थे, डिकोडर क्या है, डिकोडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है। ठीक उसी तरीके से इनकोडर भी क्या है, इनकोडर भी एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है। इनकोडर क्या है, इनकोडर भी एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो कन्वर्ट करता है 2 की पावर n इनपुट सिग्नल को n आउटपुट सिग्नल में। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा इनकोडर क्या है, अगर आपसे पूछा जाए इनकोडर क्या है, तो इनकोडर क्या है, इनकोडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो 2 टू द पावर n इनपुट लाइन को n आउटपुट लाइन में कन्वर्ट करता है। अगर एज फॉर एग्जांपल भी हम बात करेंगे तो अगर आपके पास 4 इनपुट है तो आपके पास आउटपुट कितना होगा, 2 आउटपुट होगा। अगर आपके पास टोटल 8 इनपुट है तो वो कितना आउटपुट कन्वर्ट करके देगा, 3 आउटपुट कन्वर्ट करके जो आपका इनकोडर है वो देगा। क्लियर? तो इनकोडर आपको याद क्या रखना है, इनकोडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो 2 की पावर n इनपुट लाइन को n आउटपुट लाइन में वो कन्वर्ट करेगा। इट परफॉर्म्स रिवर्स ऑपरेशन ऑफ अ डिकोडर। अब देखिए डिकोडर में क्या हो रहा था, डिकोडर में अगर हम n इनपुट लाइन दे रहे थे तो 2 की पावर n आउटपुट लाइन वो दे रहा था, जनरेट कर रहा था। डिकोडर में क्या हो रहा था, n अगर आप इनपुट लाइन दे रहे थे तो 2 की पावर n आउटपुट लाइन जनरेट कर रहा था। ठीक इसका रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है कौन, इनकोडर। In simple words, an encoder convert a piece of information normal form to coded form. This process is called encoding. अब ये अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे इनकोडर करता क्या है, तो इनकोडर क्या करता है, ये सर्टेन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को ये कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना, सर्टेन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, हम लिखते हैं राम इज अ बॉय। ठीक है ना, ये क्या है, कुछ इंफॉर्मेशन है। अब ये इनकोडर का काम क्या है, इसको इनकोड कर देना, इसको कोड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ये काम होता है आपका इन्वर्टर का। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे तो ऐसे अगर आपसे पूछेगा इनकोडर क्या है, तो इनकोडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो 2 की पावर n इनपुट लाइन को n आउटपुट लाइन में वो कन्वर्ट करता है। क्लियर? ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। अगर हम इनकोडर की ब्लॉक डायग्राम की बात करेंगे तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम है, ये रेक्टेंगल शेप में ब्लॉक डायग्राम बनता है। ये इनकोडर है, इसमें 2 की पावर n इनपुट लाइन है, 2 की पावर n इनपुट लाइन इधर से जाएगा तो बाहर आपका n आउटपुट लाइन ये जनरेट करके देगा, n आउटपुट लाइन ये जनरेट करके देगा। ये इसका ब्लॉक डायग्राम हो गया इनकोडर का। अगर हम टाइप ऑफ इनकोडर की बात करेंगे, इनकोडर कितने टाइप का तो होता है, तो जनरली इनकोडर का 3 टाइप होता है। जनरली इनकोडर 3 टाइप का होता है। पहले को कहते हैं 4 to 2 इनकोडर, दूसरे को कहते हैं 8 to 3 इनकोडर, इसी का दूसरा नाम भी है ऑक्टल इनकोडर कहते हैं इसको, और तीसरा है आपका डेसिमल टू बीसीडी इनकोडर। इनकोडर कितने टाइप का होता है, ध्यान रखना, इनकोडर 3 टाइप का होता है। 4 to 2 इनकोडर, अगर 4 इनपुट देंगे तो 2 आउटपुट आपका यहाँ से बाहर निकलेगा, ये पहला टाइप है। फिर है 8 to 3 इनकोडर, इसमें क्या होगा, 8 इनपुट लाइन होगा और 3 आउटपुट लाइन होगा। तो चूंकि 8 इनपुट लाइन है इसीलिए यहाँ से इसको ऑक्टल भी कहा जाता है, ऑक्टल इनकोडर कहा जाता है। और नेक्स्ट जो है आपका वो है डेसिमल टू बीसीडी इनकोडर। ये 3 टाइप का है, बारी बारी से हम इसको पढ़ते हैं। पहला है आपका 4 to 2 इनकोडर। अब हम स्टार्टिंग में ही बताए, पहला जो 4 है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनपुट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आउटपुट लाइन को 2 आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 4 to 2 इनकोडर में क्या होगा, ये एक इनकोडर का टाइप इनपुट लाइन होगा और 2 आउटपुट लाइन होगा, ये हम शुरू में ही आपको बता दिए। इट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट कोड कन्वर्ट इनपुट इंफॉर्मेशन टू अ 2-bit फॉर्मेट डिपेंडिंग ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट लाइन। अब ये कह रहा है कि इनकोडर जो होगा 4 to 2 इनकोडर, ये 4 इनपुट लाइन को 2 कोडेड फॉर्म में, 2 बिट के कोडेड फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देगा। अगर हम इसके ब्लॉक डायग्राम की बात करेंगे 4 to 2, तो इसमें कितना होगा, ये आपका इनपुट लाइन है, इनपुट लाइन कितना हो जाएगा 4, जिसको हमने y1 y2 y3 और y0 से दिखाया है। आउटपुट लाइन कितना होगा 2, तो आउटपुट लाइन को यहाँ से a0 और a1 से ये दिखाया गया है। तो ये 4 to 2 का ये ब्लॉक डायग्राम है। क्लियर? अगर हम सर्किट डायग्राम की इसकी बात करेंगे
इसके सर्किट डायग्राम की बात करेंगे तो ये आपका और गेट है। पहला और गेट में हम दो इनपुट भेजे हैं y3 और y2। बाहर क्या निकलेगा? बाहर निकल जाएगा आपका y2 प्लस y3। फिर दूसरे में हम क्या किए हैं? और गेट के अंदर में y3 को भेजे हैं और y1 को भेजे हैं। तो a0 से बाहर क्या निकलेगा? y1 प्लस y3। ये यहाँ से आउटपुट हो जाएगा। अगर हम इसके ट्रुथ टेबल की बात करेंगे तो 4 यहाँ से इनपुट है, 4 इनपुट है और 2 आउटपुट लिए हैं y1 y0। तो क्या कॉम्बिनेशन निकलेगा? आप इधर से देखिएगा, क्योंकि ये डिकोडर का रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है, इसीलिए आपको आउटपुट देखना होगा। 0 0 0 1 1 0 1 1। क्लियर? 2 बिट के लिए 4 कॉम्बिनेशन चलता है, आपको पता ही है। 0 0 0 1 1 0 1 1। अब क्या होगा? इनकोडर क्या करेगा? इनकोडर में किसी एक सर्किट को आप इनेबल कर दीजिएगा। जैसे पहले बार में देखिए I0 को इनेबल किया गया है, सेकेंड बार में I1 को इनेबल किया गया है, थर्ड बार में I2 को इनेबल किया गया है और फोर्थ बार में I3 को इनेबल किया गया है। मतलब एट ए टाइम को एक ही इनपुट सिग्नल जो है वो वर्क कर रहा होगा, बाकी सारा डिजेबल स्टेट में होगा। तो ये इसका ट्रुथ टेबल हो गया 422 इनकोडर का। क्लियर? यहाँ से इसका लॉजिक गेट है जिसमें और गेट का यूज किया जाता है, तो ये हम आपको पहले बता चुके हैं। अब चलिए चलते हैं 823 पे। 823 इनकोडर जब भी कहेगा तो इसका मतलब क्या है? 8 इनपुट लाइन होगा, 8 इनपुट लाइन होगा और 3 आपका क्या होगा? 3 आपका आउटपुट लाइन होगा। ऐसा इनकोडर जो 8 इनपुट लाइन को लेता है और 3 आउटपुट लाइन के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है। अगर हम ब्लॉक डायग्राम की बात करेंगे, देखिए 823 इनकोडर है। यहाँ पे y0 से लेकर y7 तक ये इनपुट लाइन को दर्शाया गया है और A0 A1 और A2 ये आपका आउटपुट लाइन को यहाँ से दिखाया गया है। क्लियर? ये ब्लॉक डायग्राम है इसका। अगर हम इसके ट्रुथ टेबल की बात करेंगे तो जो कि 3 आपका है A0 A1 A2, इनपुट का नेम आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि y0 y1 लिए हैं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 3 इनपुट है, यहाँ से 3 आउटपुट है A0 A1 A2। तो डिकोडर का रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करा, इसीलिए हम पहले यहीं से लेते हैं। 3 कॉम्बिनेशन देखिए 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। ठीक उसी तरीके से है जैसे 0 को 7 तक हम लिखते हैं, उसी का ये बाइनरी लिखा गया है, 3 बिट में लिखा गया है। 0 को 3 बिट में लिखेंगे बाइनरी फॉर्म में तो 0 0 0 होगा, 1 को लिखेंगे 0 0 1, अगर 4 को लिखेंगे 1 0 0, 5 को लिखेंगे 1 0 1, वही कॉम्बिनेशन है। फिर अगेन वही काम करना है, किसी एक यहाँ पे इनपुट को इनेबल करना है, बाकी सारा इनपुट डिजेबल होगा एक केस में। ठीक है? सेकेंड बार में हम y1 को इनेबल किए, बाकी सारे को डिजेबल कर दिए। थर्ड बार में y2 को इनेबल, बाकी सारे को डिजेबल। फिर y3 को इनेबल किए हैं, अगले बार में y4 को किए हैं, फिर से y5 को किए हैं, फिर से y6 को किए हैं, फिर से y7 को किए हैं। मतलब एट ए टाइम कोई एक ही इनपुट सिग्नल आपका इनेबल होगा, बाकी सारा डिजेबल स्टेट में जाएगा। अगर हम इसके लॉजिक डायग्राम की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका 3 यहाँ से और गेट लेंगे। और गेट 3 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 3 ही आउटपुट है आपका। आउटपुट यहाँ से देखिए A0 A1 A2 लिए हैं। अब देखिए टोटल इनपुट कितना है? 7 है इनपुट। क्लियर? टोटल इनपुट आपका 7 8 है इनपुट। क्लियर? y0 भी है। तो अगर हम इसमें A2 आउटपुट के लिए हम देखिए किसको लिए हैं? y7 y6 और y5 y4 4 इनपुट लिए हैं। तो A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? A2 का वैल्यू हो जाएगा y4 प्लस y5 प्लस y6 प्लस y7। A2 का वैल्यू हो जाएगा y4 प्लस y5 प्लस y6 प्लस y7। ठीक उसी तरीके से अगर हम A1 का यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, A1 में देखिए इनपुट क्या क्या है? A1 में इनपुट है y7 y6 2 3 है ना, y2 प्लस y3 y2 प्लस y3 प्लस y6 प्लस y7 y6 प्लस y7। अगर हम A0 की बात करेंगे तो A0 में आपका इनपुट सिग्नल क्या क्या है? y7 y5 y3 y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस y7 y5 प्लस y7। ये 4 यहाँ से आउटपुट सिग्नल इसके लिए निकल रहा है। तो इस केस में भी यहाँ पे फिर से लिखा हुआ भी है, आप ध्यान दे रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है ना? तो यहाँ अगर हम लॉजिक गेट की बात करेंगे तो लॉजिक गेट में हमेशा और गेट को यूज करना है इनकोडर के लिए, इस बात का ध्यान रखिए आप। अगर 3 आउटपुट बाहर निकल रहा है तो 3 और गेट ले लेंगे। अगर 4 to 2 इनकोडर बना रहे हैं तो 2 ही आउटपुट यहाँ से होगा। तो ये इसका लॉजिक डायग्राम हो गया।
अब चलते हैं अगले नंबर पे, जो तीसरा नंबर है, डेसिमल टू बीसीडी इनकोडर। अब ये क्या करता है, डेसिमल देखिए, डेसिमल मतलब कितना हो गया, 10 हो गया, इसका बेस 10 होता है। वही चीज लिखे हैं, डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 10 इनपुट लाइन एंड 4 आउटपुट लाइन। अच्छा, 4 आउटपुट लाइन क्यों ले रहा है, क्योंकि आप बीसीडी पढ़ चुके हैं। बीसीडी में क्या होता है, कोई भी हम नंबर को 4 बिट में ही लिखते हैं। तो बीसीडी टू डेसिमल टू बीसीडी इनकोडर की बात करेंगे तो इनपुट लाइन कितना होगा, 10 इनपुट लाइन होगा, आउटपुट लाइन कितना होगा, 4 उसका आउटपुट लाइन होगा। उसको हम लोग डेसिमल टू बीसीडी इनकोडिंग कहते हैं। Each input line correspond to each decimal digit and 4 output correspond to the BCD code. Clear? This encoder accept the coded decimal data as an input and encode it into BCD out. ये कह रहा है क्या कि डेसिमल टू बीसीडी इनपुट जो होगा वो डेसिमल नंबर का जितना भी डिजिट है 0 से 9 के बीच में उसको इनपुट के रूप में लेगा और उसको क्या करेगा, बीसीडी आउटपुट के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? अगर हम इसके ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो ये है आपका डेसिमल टू बीसीडी इनकोडर। टोटल y0 से लेकर y9, ये 10 इनपुट लाइन यहां से बाहर निकलेगा, जाएगा अंदर इसके गेट के अंदर में। आउटपुट कितना निकलेगा, आउटपुट आपका 4 होगा, क्योंकि बीसीडी ले रहे हैं, बीसीडी को 4 बिट में लिखा जाता है। A0, A1, A2, A3 से ये दर्शाया गया है। अगर हम इसमें ट्रूथ टेबल की बात करेंगे, टोटल कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, टोटल कॉम्बिनेशन देखिए यहां से आपका बन जाएगा, टोटल कॉम्बिनेशन बन जाएगा यहां से देखिए A0, A1, A2, A3, आउटपुट है यहां से 4, तो 2 की पावर 4, 16 कॉम्बिनेशन बनेगा। वही लिखा हुआ है 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0, ये 16 कॉम्बिनेशन है। और इसमें इनपुट में क्या करेंगे, Y0, Y1 से लेकर Y9 तक एक बार में एक इनपुट सिग्नल ही वर्क करेगा, बाकी सब डिजेबल स्टेट में जाएगा जैसे बाकी में हो रहा है। इसमें Y1 हो रहा है इनेबल, इसमें Y2 ठीक उसी तरीके से Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8 एंड Y9। एक बार में एक ही इनपुट सिग्नल इनेबल होगा, बाकी सारा इनपुट सिग्नल आपका डिजेबल होगा। मतलब किसी एक ही के लिए ये कोडेड इंफॉर्मेशन को यहाँ से जनरेट करेगा और इसी आधार पे आप यहाँ से इसका लॉजिक डायग्राम भी आप बना सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हम A3 के लिए बनाएं, ध्यान दीजिए, A3 के लिए अगर हम बनाएंगे तो A3 के लिए, A3 आपको देखना है, A3 आपका 1 कब कब हो रहा है, A3 हम देख रहे हैं 1 1 2 बार है। ये 1 1 किसके लिए है, आप इसको देखिए, A3 1 1 किसके लिए है, Y8 के लिए है और Y9 के लिए है। तो जब हम यहाँ से A3 का डेटा बनाएंगे तो इसमें 2 ही इनपुट सिग्नल को डालेंगे, Y8 को डालेंगे और Y9 को डालेंगे। तो देखिए यहाँ से ये Y8 यहाँ से गया हुआ है, ये Y9 गया है। अगर नहीं समझ में आए एक और हम देखते हैं, जैसे हम मान लीजिए A1 के लिए देखते हैं। A1 के लिए अगर हम देखेंगे तो आपको यहाँ आउटपुट में देखना पड़ेगा A11 1 किसके लिए जनरेट कर रहा है। A1 देखिए 1 किसके लिए जनरेट कर रहा है, तो टोटल 1 की संख्या यहाँ 4 है। 1 किसके लिए जनरेट कर रहा है, ये Y2 के लिए कर रहा है, Y3 के लिए कर रहा है, नेक्स्ट किसके लिए कर रहा है, Y6 के लिए कर रहा है, नेक्स्ट किसके लिए कर रहा है, ये Y7 के लिए कर रहा है। ये किसके किसके लिए कर रहा था 1 जनरेट, Y2, Y3, Y6 और Y7, Y2, Y3, Y6 और Y7 वही यहाँ पे लिखा गया है और गेट बना के उसी को हम यहाँ से लिखेंगे। जैसे देखिए A1 है, इसमें देखिए यहाँ से Y6, Y7 है, Y6 देखिए Y6 ये आया, ये गया इसमें, Y7 ये आया, ये इसमें गया। अगला क्या क्या है आपका Y2, Y3 है, देखिए Y2 है ये, Y2 है ये और Y3 है। अच्छा ये A2 के लिए हम देख रहे हैं, ठीक है करेक्ट है, ये इसके लिए देखना है। Y2 है, ये देखिए Y2 गया, Y3 है, ये आया इसमें गया। अब इसमें और क्या क्या जा रहा है, Y6 और Y7 जा रहा है, देखिए Y6 भी जा रहा है और ये आपका Y7 भी यहाँ से Y7 भी जा रहा है। ठीक इसी तरीके से आप A0 का भी देख सकते हैं। A0 देखिए यहाँ पे ट्रुथ टेबल में आपको देखना होगा, A0 किसके लिए 1 है, A0 सबसे पहले Y0 के लिए 1 है, फिर से देखिए आप किसके लिए 1 है, Y3 के लिए 1 है, यहाँ किसके लिए 1 है, Y5 के लिए 1 है, ये किसके लिए 1 है, Y7 के लिए 1 है और ये किसके लिए 1 है, Y9 के लिए 1 है। तो टोटल 5 कॉम्बिनेशन के लिए ये 1 है, Y1, Y3, Y5, Y7 और Y9। तो जब और गेट में बनाएंगे तो ये पांचों इनपुट को आपको यहाँ से भेजना पड़ेगा। ये इनपुट लाइन ऊपर में है, सारे को कनेक्शन करके आपको इसके अंदर में
भेजना पड़ेगा, जिसके लिए 1 हो रहा है उसको आप इनपुट लाइन से भेज के आउटपुट में वहां से आप दर्शा दीजिए। क्लियर? तो ये 3 टाइप का आपका इनकोडर था। पहले हम बताए 4 to 2 इनकोडर के बारे में, फिर था आपका 8 to 3 इनकोडर जिसको ऑक्टल इनकोडर भी कहा जाता है, और लास्ट में तीसरा इनकोडर जो है आपका वो है डेसिमल टू बीसीडी इनकोडर। तो इनकोडर का अगर टाइप्स आपसे पूछा जाएगा तो इनकोडर 3 टाइप्स का होता है। अब एप्लीकेशन एरिया इनकोडर कहाँ कहाँ यूज होता है, अगर ये आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहले कीबोर्ड को इनकोडिंग करने के लिए, जो आप कंप्यूटर में कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं उसको इनकोड करने के लिए हम लोग इनकोडर का यूज करते हैं, क्योंकि वो भी क्या करता है, एक सर्टेन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन लेता है, इंफॉर्मेशन लेके कोडेड फॉर्म में कंप्यूटर को, है ना, डेटा के रूप में वो भेजता है। तो कीबोर्ड में इसका इस्तेमाल है। उसके बाद पैरिटी इनकोडर का प्रोसेसर बनाने में इस्तेमाल है, प्रोसेसर बनाने में भी इनकोडर का हम इस्तेमाल करते हैं। डेटा कंप्रेशन में इस्तेमाल है, और रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के रूप में हम इनकोडर का यूज करते हैं। तो मेनली 4 जगह हम इनकोडर का यूज कर रहे हैं। पहला कीबोर्ड में, कीबोर्ड को इनकोडिंग करने के लिए कर रहे हैं। दूसरा प्रोसेसर को हम इनकोड करने के लिए पैरिटी इनकोडर का यूज कर रहे हैं। डेटा कंप्रेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं इनकोडर का, और रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में भी इनकोडर का यूज किया जाता है। तो 4 एप्लीकेशन है इसके। अब आपसे पूछेगा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इनकोडर के क्या क्या होते हैं। एडवांटेज क्या है, ये रिड्यूस करता है वायर को। जैसे हम कह रहे हैं 4 to 2 इनकोडर, जैसे हम कह रहे हैं 8 to 3 इनकोडर, जैसे हम कह रहे हैं 10 to 4 इनकोडर, डेसिमल टू बीसीडी इनकोडर, सब में क्या हो रहा है, देखिए इनपुट लाइन आपका फास्ट है, ये इसको रिड्यूस कर रहा है। जैसे 4 था 2 हो गया, ये रिड्यूस हो गया। 8 इनपुट था, ये 3 में कन्वर्ट कर दिया, क्या हो गया, इनपुट सप्रेस हो गया आपका। यहाँ 10 इनपुट था, 4 में कन्वर्ट कर दिया, इनपुट आपका सप्रेस कर दिया। तो पहला एडवांटेज क्या है, नंबर ऑफ वायर को ये रिड्यूस करता है। अगला क्या है, एफिशिएंट डेटा रिप्रेजेंटेशन। अगर ये वायर को रिड्यूस करेगा तो यहां से क्या होगा, डेटा का जो इफिशियंसी है वो भी बेटर होगा, डेटा रिप्रेजेंटेशन का जो क्षमता है वो भी आपका इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन भी है। क्या है लिमिटेशन, ओनली 1 इनपुट एक्टिव एट अ टाइम। जैसे अभी हम प्रीवियस में बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, एट ए टाइम ये किसी एक ही इनपुट सिग्नल को इनेबल करेगा, बाकी सारे इनपुट सिग्नल को डिजेबल कर देगा। जैसे देखिए यहाँ अगर हम इस केस में बात कर रहे हैं पहले कॉम्बिनेशन के लिए, तो सिर्फ Y0 इनेबल है, बाकी सारा आपका डिजेबल स्टेट में है। अगेन फिर Y1 इनेबल है, बाकी सारा आपका डिजेबल है। तो ये क्या करता है, एट ए टाइम किसी एक को ही इनपुट सिग्नल को इनेबल करता है, बाकी सारे को ये डिजेबल कर देता है। रिक्वायर प्रायोरिटी हैंडलिंग इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम। अब ये कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए इनकोडर का आप यूज नहीं कर सकते हैं। उस केस में क्या करेगा, ये काफी एरर जनरेट करके आपको देगा। तो अगर हम इन समरी बात करेंगे कि इनकोडर है क्या, तो इनकोडर के लिए आप कह सकते हैं इनकोडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो 2 की पावर n इनपुट लाइन को एक्सेप्ट करता है और n आउटपुट लाइन को वो जनरेट करता है। ये आप शॉर्ट फॉर्म में इनकोडर के बारे में बोल सकते हैं। क्लियर? आशा करते हैं कि जो भी आज के लेक्चर में हम आपको बताए हैं वो आपको 100% समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करके आप जितने भी टॉपिक्स हैं उसको जरूर नोट करें, और एक एक पॉइंट को आप नोट करके अच्छे से एक बार बार रिवीजन करेंगे तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।